नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। आज हम ये जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो है शरद पूर्णिमा उत्सव 2024 का। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी लोग और देश भर में शरद उत्सव मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग देश भर में आज के दिन व्रत रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। शरद पूर्णिमा देश भर में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है और इस दिन में जो विशेष खास है, वो लोग अपने घरों में खीर बनाते हैं और खीर बनाकर रात्रि के समय उसको चांद की रोशनी में रखते हैं। और उसके बाद लोगों की ये मान्यता है कि रात को अमृत वर्षा होती है जो इस खीर में पड़ती है। इससे सवेरे खीर में कुछ औषधिक गुण आ जाते हैं और खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। साथ ही इसके पीछे की एक वैज्ञानिक मान्यता भी है कि आज के जो रात्रि होती है उस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस कारण से जो चंद्रमा की किरणें हैं, वो जो हम खीर बनाकर रात्रि के समय चांद की रोशनी में छत पर या आंगन में रखते हैं कहीं पर खुले में, तो वो किरणें उस खीर पर पड़ती हैं, जिससे उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया और अच्छी जो न्यूट्रिशंस हैं वो आ जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आज ये जो वीडियो है ये कामता नाथ जी का है। चित्रकूट में और कामता नाथ जी में शरद उत्सव का बहुत महत्व है। यहाँ पर आज एक दवाई दी जाती है खीर पर ही, खीर में ही मिलाकर। उसके लिए आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी अधिक भीड़ है। यहाँ पर आज के दिन खांसी और दमा की दवाई दी जाती है, जिसको लेने के लिए लोग देश के कोने कोने से और विदेश आदि से भी लोग यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आप उस दवाई को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर वो खीर बनाई जाती है जिसमें दवाई दी जाती है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे और जो लोग ये दवाई देते हैं उनसे भी हम आपकी इस वीडियो में वार्ता कराएंगे और वो बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मिश्रा, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो दवाई है उसको प्राप्त करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। यहाँ पर एक मिश्रा परिवार है जो इस दवाई को देता है। भगवान कामतानाथ जी के आशीर्वाद से हम उनसे भी मिलवाएंगे और पूरी वार्ता कराएंगे आपकी। देखिए क्या होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे खीर बनाने के लिए यदि आप सामान घर से लेकर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जो खीर है ये मिट्टी के बर्तन में बनती है और गाय के दूध से ये खीर बनती है, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर लगातार होता रहता है जगह जगह पर कि इस जो खीर है इसका जो इसमें जिसमें दवाई मिलनी है और जिसमें भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद मिलता है, उस खीर को बनाने की विधि होती है पूरी कि आपको मिट्टी के बर्तन में और जो कंडे होते हैं गाय के या गोबर के उपले होते हैं उसमें ये खीर बनाई जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर उस दिन बिकती रहती हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो आप यहाँ पर कंडे खरीद सकते हैं, उसमें एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। मिट्टी के बर्तन में आप आधा किलो गाय का दूध, दूध भी यहाँ पर बिकता रहता है लेकिन दूध उस दिन यहाँ पर आपको 100-200 रुपए किलो से लेके 500 रुपए लीटर तक ही, लीटर के हिसाब से 500 रुपए लीटर तक मिल सकता है। तो काफी महंगा रहता है, महंगा मिलता है। तो यहाँ पर आप उसमें आधा लीटर दूध में और 50 ग्राम चावल डाल के खीर बना सकते हैं और उसमें आप लकड़ी एक मिलती है, लकड़ी से उसको खीर को बनाएंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और फिर उसको पत्ते में परोसा जाता है। पत्तल भी यहाँ पर मिलते हैं। और फिर उसके बाद रात्रि के 12 बजे जो मिश्रा परिवार के जो लोग हैं वो उनके यहाँ पर जाके ये दवाई ली जाती है जो इस खीर में डाली जाती है, जिससे लोग ये बीमारियां सही होती हैं। और ये पूरा ये जो जगह देख रहे हैं ये परिक्रमा में ही बिहारी चौक में है उनका घर, जो नंद किशोर मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ ही ये दवाई मिलती है। साथ हैं जो शरद पूर्णिमा पर दवाई देते हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि ये कब से ये प्रक्रिया चल रही है और कब से किन पीढ़ियों से, कितने दिनों से यहाँ पर दवाई दे रहा हूँ। यहाँ देश के किन किन हिस्सों से लोग आते हैं? पंडित जी कब से ये करीब 200 वर्ष हो गए। ये 5वीं पीढ़ी हम लोगों की है। हमारे पहले बाबा के बाबा देते थे, फिर पिताजी देते थे, फिर हम लोग माने 5वीं पीढ़ी निकल गई।
तो ये खीर में दवाई दी जाती खीर में दवाई दी जाती है और यही की जंगल की जड़ी बूटियां हैं सब। है जड़ी बूटी मुख्य रूप से श्वास की दवाई, श्वास खांसी की दवा है श्वास जी। इसे देश के विभिन्न कोनों से लोग हर जगह की यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, माने बाहर भी हम लोगों की जाती रहती है दवाई। ये सिर्फ साल में एक ही दिन, आज ही के दिन बस शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, 2 पूर्णमासियों पे देते हैं। इसमें दवाई का भी असर है और भगवान कामतानाथ अभी ये सब कामतानाथ की दया कृपा है, चल रहा है पीढ़ियों पे और फायदा है ना हो तो कहे तो लोग। दोस्तों हम वो जो पंडित जी से हमने आपकी वार्ता कराई, पंडित जी के आप बेटे हैं, बेटे के पास हम बैठे हुए हैं। ये महाराज जी के जो ये संचालन होता है, दवाई वितरण होता है, उसके बारे में अब महाराज जी के बेटे जानकारी देंगे। ये जो है दवा खीर में खिलाई जाती है और ये जो है खीर बना के लोग यहाँ, उसके बाद हम लोग 12 बजे के बाद दवा डालते हैं और ये प्रसाद के रूप में लोग लेते हैं। और ये दवा आपके कई मर्जों में काम करती है, कैंसर है, किडनी है, कई चीज़ों में काम करती है जिसने जिस रूप में इसको लिया। बाकी ये दवा है मेन श्वास दमा की, ठीक है। ये कामरनाथ जी का आशीर्वाद है, ये 200 वर्ष से चला रहा है। ये 5वीं पीढ़ी में जो है पंडित रामेश्वर प्रसाद जी मिश्रा है, इसके पहले श्री पंडित रसिक बिहारी मिश्रा। ये अभी हमने आपको यहाँ पर जो पंडित जी दवाई देते हैं उनसे हमने आपकी वार्ता कराई और आपने देखा कि ये कैसे मिलती है और कैसे आप इस दवाई को प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा में चित्रकूट में मुख्य रूप से इस दवाई को लेने के ही लोग और भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं और लोगों को निश्चित ही आराम लगता होगा, तभी लोग देश के कोने कोने से आते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं यदि आपको खांसी, दम और इस तरीके की कोई गंभीर बीमारी है तो उसके निदान के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और भगवान कामतानाथ के आशीर्वाद और इस दवाई दोनों के कारण आपको शायद इस रोग से मुक्ति मिल जाए। शरद पूर्णिमा पर ही ये साल भर में एक दिन ये दवा मिलती है, इसलिए इसका कुछ ज्यादा ही महत्व रहता है क्योंकि एक दिन का ही कुल अवसर रहता है। और देख सकते हैं आप तो यहाँ पर किस प्रकार वो दवाई बनती है, कैसे लोग यहाँ पर खीर बनाते हैं और कैसे वो दवाई प्राप्त करते हैं। आप आइए तो यहाँ भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए चित्रकूट के ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे।